आपके एग्जाम के सामान्य धन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लगातार करते चल रहे हैं आप आपका अभ्यास सीरीज के अंदर। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अभ्यास सीरीज के अंदर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य धन के क्वेश्चंस लगातार करे जा रहे हैं। पिछली क्लासेस आपने की, कैसे लगी आपको क्लास? आपने कमेंट भी की, आज आगे भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसी क्लास लग रही है। बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, हम आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं। शानदार सी सीरीज आप सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है, करिएगा जरा क्वेश्चन ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कहता है हर्ट्ज की एसआई इकाई क्या है। पॉइंट का क्या है हमारे पास कि हर्ट्ज जो होता है वो किसकी, या हर्ट्ज जो है वो किसकी एसआई यूनिट है ना भाई? हर्ट्ज जो है वो किसकी एसआई यूनिट है? आवृत्ति की है, बल की है, दबाव की है, ऊर्जा की है। तो आप सभी याद रखें, जो हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज एच जेड से उसको डिनोट करता है, और सिंपली वो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, क्या फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है। तो आप सभी याद रखें, आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। ठीक है भाई, चलिएगा आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका? ध्वनि की तीव्रता मापने को ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। मतलब क्या कहता है भाई, जो ध्वनि की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं जिसको हम, उसकी जो उसे नापते किस इकाई में नापा जाता है किसी ध्वनि की तीव्रता को? तो देखिए नोट्स में नापते हैं, एम्पियर में, कैंडेला या फिर डेसिबल। तो आप सभी को पता होगा साउंड की इंटेंसिटी को नापा जाता है डेसिबल के अंदर, या क्या देख तरीके से ये बेल का, किसका, बेल का 10th पार्ट होता है। क्या होता है? ये बेल का 10th पार्ट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डेसिबल, है ना? तो आप सभी याद रखें, डेसिबल होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, है ना? चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, चलिएगा। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? आप सभी जानते हैं रेडियो धर्मिता होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। आप सभी को पता भी होगा इजीली कि जो एलिमेंट होते हैं ना, या क्या एक तरीके से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से ही कहा जाए अल्फा बीटा गामा रेज को उत्सर्जित करते हैं, मतलब इमिट करते हैं वो, और इन्हीं की इस क्रिया को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और किस इंटेंसिटी से वो अपनी अल्फा बीटा गामा रेज को उत्सर्जित कर रहे हैं ना, उसी को निकालते हैं हम किसके अंदर? बैकुरल के अंदर। किसके अंदर निकालते हैं? बैकुरल के अंदर। ठीक है, आप सभी याद रखें। कैसे लग रहा है आपको क्लास? जरूर बताइए, कमेंट भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हम लगातार करते चल रहे हैं, आप भी ने करते चले। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। अगला कहता है लेंस की शक्ति। क्या भाई? पावर ऑफ लेंस। बात किसकी कर ली हमने? पावर ऑफ लेंस की। तो जो लेंस की पावर होती है उसे हम किस में नापते हैं? आप देखिए जरा, एम्पियर में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, कैंडेला या फिर डायोप्टर। तो आप सभी अच्छे से याद रखें कि जो डायोप्टर होता है ना, ये होता है आपका लेंस की पावर नापने की यूनिट होती है, जिसको हम कैपिटल डी के साथ, किसके? कैपिटल डी के साथ डिनोट कराते हैं, है ना भाई? याद रखेंगे डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता को मापने की इकाई। चलिएगा आगे करते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये कह रहा है एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम। बहुत ज्यादा लगातार एग्जाम्स में आता रहा है, और आने के आगे भी पूरे चांसेस है। तो करेंगे जरा ध्यान से। कहता है बताइए एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो आपके 766 वॉट, 746 वॉट, या 756 वॉट, या 736 वॉट। तो आप सभी याद रखेंगे एक हॉर्स पावर के अंदर आते हैं आपकी कितने? 746 वॉट, 746 वॉट कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो मोटर होती है ना, मोटर, विद्युत मोटर कहते हैं जिसको, तो विद्युत मोटर की शक्ति ज्यादातर आपकी हॉर्स पावर में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? हॉर्स पावर में। यदि एक हॉर्स पावर की, तो सिंपल सी बात है, उस मोटर के पास 746 वोल्ट की पावर है। यदि 2 की है तो मल्टीपल 2 कर दो, 3 है, 4 है, 5 है। सिंपली किसी ने कह दिया कि मेरे पास एक मोटर है और वो 10 HP की है, मतलब कि 10 हॉर्स पावर की है, तो सिंपली हो जाएगा 746 इंटू 10, कितने की भाई? 10 की। तो कितना आ जाएगा हमारा? 746 इंटू 10 करेंगे तो 0। इतने वोट की उसके पास पावर है उस मोटर के पास। तो ऐसे भी निकालने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। बताइए कि राम के पास एक मोटर है जिसकी हॉर्स पावर 5 है, तो बताइए उसकी कितनी वॉट शक्ति वॉट में कितनी होगी? तो 746 इंटू आप पावर को कर देंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट, एक पौंड में कितने ओंस होते हैं? देखिए आप सभी याद रखें, एक्चुअल में क्या है, ये पौंड है ना, ये FPS एक सिस्टम होता है हमारा, यूनिट मापन का FPS सिस्टम बोलते हैं उसको, जिसमें दूरी को फुट में नापते हैं, आपका वेट जो होता है ना, मास, उसको नापते हैं पाउंड में, और टाइम को नापते हैं सेकंड में।
है ना भाई, टाइम को नापते हैं सेकंड में, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। और मेनली इसको यूरोप फॉलो करता है। यूरोप में आपने एक देश सुना होगा यूके, उसके अंदर ज्यादातर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो उसी में अगर बात करूँ ना, तो पौंड जो होता है ना, उस पौंड को ओस, एक्चुअल में क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट इनकी होती है ओस, ओस के बाद ही आता है पौंड, ठीक है ना। और एक ओंस में जो होते हैं वो आपके होते हैं 28 ग्राम, आप सभी याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आपका पौंड की बात करें, तो अगर आप 16 ओंस कर देंगे, कितने, 16 ओंस, तो बन जाएगा आपका एक पौंड, जो आपका 453 ग्राम, ठीक है। आप सभी याद रखें, एक पाउंड में जो ग्राम होते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 453 ग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, क्या है क्वेश्चन आपका, संवेग का एसआई मात्रक क्या है ना भाई, संवेग का एसआई मात्रक पूछा है। संवेग मतलब क्या होता है भाई, मोमेंटम। संवेग होता है मोमेंटम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से। और सिंपली इसका फॉर्मूला होता है आपका मास, या फिर कह देंगे द्रव्यमान की मल्टीप्लाई यदि आप वेग में करते हो, माने द्रव्यमान का यदि आप मल्टीप्लाई करें किसके अंदर, वेलोसिटी या फिर वेग के अंदर, तो हमारा आता है क्या आपका P इक्वल्स टू mv। और mv जो होता है हमारा, mv में बात करें तो m जो होता है हमारा किलोग्राम होता है, और v मतलब वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। चलिए आगे ध्यान देते हैं, पोज करना आ गया समझ में। करते हैं अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे आप लोग, और सेल्सियस माने जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ये बराबर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि स्केल होता है, टेम्परेचर स्केल, और उस टेम्परेचर स्केल पर जो -40 का जो स्केल आता है, वो स्केल हमारे फ़ारेनहाइट के लिए, साथ ही साथ सेल्सियस के लिए, दोनों के लिए ही क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ, आप सभी याद रखेंगे। -40 पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, सेल्सियस पैमाना, वो इक्वल होता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया -40 पर। चलिएगा, कहता है लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, माने ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में माने होता है आपका एसआई सिस्टम जो होता है हमारा, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं जिसको हम। इसमें आपकी लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो आप सभी याद रखेंगे, पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वो आपका दूरी का या कहते हैं लेंथ का जो आपका वो मानता है, ऐसा यूनिट वो किसे मानता है, मीटर को मान के चलता है ना। आप सभी याद रखेंगे, मीटर को मान के चलता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस की शक्ति, बात क्या आगे भाई, लेंस की शक्ति की, -2d है। क्या है भाई, -2d है। यहाँ पर d का अर्थ क्या है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लेंस की शक्ति को मापा जाता है डायोप्टर में, और उसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल D से। तो आप देखेंगे जरा, दूरी है, दिलेशन है, डायोप्टर है, डिग्री है। आप सभी ने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। तो सिंपली आंसर होता है हमारा क्या भाई, डायोप्टर। तो आप आराम से याद रखें कि लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है या यूनिट होती है, क्या होती है, वो डायोप्टर होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। कहता है सिंपली क्वेश्चन कि 1 कैलोरी ऊष्मा में या ऊष्मा ऊर्जा में कितनी जूल ऊर्जा हमारी खर्च होती है, या जाती है, या संरक्षित होती है। तो आप सब याद रखेंगे 4.2 किलो कैलोरी। क्या बोला मैंने, 4.2 किलो कैलोरी। एक आपका कैलोरी के अंदर जो हमारी होती है वो कितनी होती है, 4.2 किलो कैलोरी। चलिए आगे करते हैं। एसआई उपसर्गों में कहा क्वेश्चन इसने, बताइए एसआई उपसर्गों में 10 की पावर 15 माने 10 की पावर माइनस जो 15 होती है, वो किसे डिनोट कराती है, योक्रो, जेप्टो, एटो या फेम्टो। तो आप सभी याद रखेंगे, 10 की पावर 15 को बोला जाता है फर्मी। क्या बोला जाता है, फर्मी। और फर्मी को ही हम बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं भाई, फेम्टो। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फेम्टो। 10 की पावर 15 को बोला जाता है फेम्टो, माइनस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। क्या पूछा है भाई, सबसे बड़ा है। कुछ विकल्प दिया मैं, जैसे एक हो गया हमारा हेक्टो, ये हेक्टो नहीं हेक्टो है, डेका, टेरा या गीगा। देखिए आप सभी जानते हो हेक्टो होता है 10 की पावर 2, डेका की बात करें तो 10 की पावर 1 होता है, टेरा की बात करो तो 10 की पावर 12 होता है, और गीगा की बात करो तो 10 की पावर 9 होता है। तो सिंपली आपको दिख जाएगा कि 10 की पावर 12 जो कि इन सब में सबसे बड़ा है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेरा, है ना भाई। टेरा होता है 10 की पावर 12, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है। देखिए तरंग दैर्ध्य को कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ।
है ना। और हमेशा याद रखना इसको हम लैम्डा से, किससे, लैम्डा से, ये भी क्वेश्चन आता है, किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। और पूछा इसकी इकाई क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसकी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, एक एंगस्ट्रॉम, या कह दें एंगस्ट्रॉम में इसको डिनोट करा, इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। और एक यूनिट बड़ी अच्छी पूछी जाती है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने आपके मीटर होते हैं, तो आप सभी याद रखें 10 की पावर माइनस 10 मीटर जो होता है उसे हम बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है भाई, कैसे लग रहा है आप सभी को क्लास, जरूर आप लाइक कीजिएगा, है ना, बताइएगा, जरा कमेंट कीजिएगा जरूर कैसे लगे आपको क्लास। देखिए करते हैं आपका आपका अभ्यास सीरीज का, है ना भाई। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कहता है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब बन जाए तो उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो आप सही याद रखेंगे। देखिए फेदोमीटर नहीं, मैनोमीटर, सेलिनोमीटर या पायरोमीटर। देखिए सिंपल है, हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर का। बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना, तब हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। सूर्य का तापमान मापेंगे तब यूज करेंगे हम इसको, है ना। आप अगर देखें सिंपली इसका फोटो अगर दिखाऊं आपको, देखो इस तरीके से होता है ये पायरोमीटर, अगर आपको दिख जाए, इसे बोलते हैं पायरोमीटर। जो बहुत ज्यादा कहते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ही इसका जो आपका रीडिंग है वो आती है, इसलिए बोलते हैं अत्यधिक तापमान को मापने में पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, ये थे आपके सभी शानदार से क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको क्लास, जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अभ्यास सीरीज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम सामान्य अध्ययन के, साइंस के ही नहीं, सामान्य अध्ययन के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लेकर आने वाले हैं। आप सब अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, आगे भी क्लास आपको लगातार आते रहेंगी। मिलते हैं हम आगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।